आप अगर मैं भी किसी को बता रहा हूं, मैं एक ऐसे बॉलर के सामने बैठा हुआ हूं कि जिसको मैंने अभी जिस तरह रिदम में देखा, तो आज मैं बहुत सारे बॉलर्स की जगह इनको देखना चाहता हूं कि यार इसी रिदम के साथ कोई गेंदें करता हुआ दिखाई दे। अगर उसके बॉलिंग एक्शन के बारे में खुद कोई हमारा क्रिकेटर बात करेगा तो वो एक बड़ी देखें, ये डिफरेंट बहुत गलत बात है कि है ना, हमें अपने प्लेयरों के बारे में एक तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वैसे ही हमारे प्लेयर ऑलरेडी इतने वर्ल्ड में बदनाम हो जाते हैं, हल्की सी थोड़ी सी भी उनका आर्म बैंड होना शुरू हो जाता है, लोग बातें करना शुरू होते हैं। आप उनको बातें करने दें ना, हम क्यों उनके बारे में बातें करें। और दूसरा ये कि अगर जब हम बातें करते हैं, अगर मैं जुनैद खान को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो मैं खुद क्या हूँ, मैंने कौन से 50 टेस्ट एज अ फास्ट बॉलर खेले, और या मैं बायो मैकेनिस्ट हूँ और मेरे पास कोई इस तरह का वीडियो प्रूफ है जिसमें मैंने उसको एनालाइज करके बोला है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप प्रूफ के साथ करो, रेफरेंस दो उसका, हाँ समझ में आएगी लोगों को बात, क्योंकि आपके पास रेफरेंस लगा हुआ होगा। वैसे सिर्फ मुंह जबानी बोलना मुझे लगता है कि ऐसा होता है, ये जो हाँ, मैंने बात कही ये गलत है। वो मैं स्टडी करके आया हूं और मुझे ज़ाहिर है बासित अली साहब को बतानी भी पड़ेगी। देखिए दूसरी बात ये नसीम भाई, जो मुझे जितनी समझ है, देखिए अगर कोई फास्ट बॉलर है, उसने खुद अगर बॉलिंग की हुई है, तो मैं समझता हूँ वो बेहतर बता सकता है किसी भी फास्ट बॉलर के बारे में, या वो उसको समझ सकता है ये इसको क्या प्रॉब्लम है। जिसकी जो अपनी फील्ड है वो ज्यादा बेहतर बता सकता है। या अगर आपने बहुत कोचिंग कोर्सेज किए हुए या बायो मैकेनिक्स के बारे में आपको बहुत कुछ आइडिया है, तो हो सकता है फिर आप इन सब चीजों को कवर कर लो, आप बता सकते हो। बॉलर की अगर बात बॉलर लेकिन और वो क्रिकेटर जो मेहनत से बना है, ये मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, बगैर मेहनत के कौन बन जाता जो है? मेहनत से बना है, बगैर मेहनत के कौन बनेगा? मुझे ये कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो नेचुरल टैलेंट होते हैं, कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो मेहनत से बने हुए होते हैं। जो मैं समझता हूं, शायद मैं गलत हूं, कि जो क्रिकेटर मेहनत से बना होता है वो बेस्ट कोच होता है, वो बेस्ट कोच होता है। जो नेचुरल क्रिकेटर होता है उससे ज्यादा बेस्ट होता है। नेचुरल वाला भी मेहनत तो करते ही होगा। अच्छा, तनवीर, आसिफ कैसे लगे आपको? मोहम्मद आसिफ को भी हमने देखा गेंदें करते हुए, क्या कैसे लगे? देखिए, एक तो काफी अरसे बाद, और ये तो सबको पता है कि जिस एज में आमिर है वो नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारे साथ हमने काफी अरसा हमने साथ क्रिकेट खेली है। हाँ। तो वो जो मुझे लगता है वो 35 प्लस ही होगा इस टाइम, इतना तो होगा 35, उससे ज्यादा ही हो सकता है। उसकी अपनी ख्वाहिश है कि मेरा कमबैक हो, लेकिन जिस तरीके से मैंने उसका फाइनल देखा है, तो मुझे उसकी फिटनेस वो नहीं देख रहा जिस तरीके से उसकी फिटनेस थी पहले। ठीक, आपकी क्या राय है? आपने तो सलमान बट ने कल बड़ा जस्टिफाई किया उसके बारे में, बहुत मैं देख रहा था वो प्रोग्राम, कल बोले क्या बात है मैं, तो उसने क्लियरली बोला है कि ना, जो मैंने या आमिर ने जो एफर्ट किए जो 5 साल में, वो आसिफ के अंदर नजर नहीं आई जो उसने की है। मगर अभी भी उससे अच्छा नए बॉल का कोई बॉलर नहीं है, ये तो नो डाउट। उसने हमारे खिलाफ भी बॉलिंग की, एक हैदराबाद की डेड पिच थी, मगर उसमें नया बॉल अभी भी उसने सबसे अच्छा किया पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे मैचेस हुए हैं। मगर वही बात सही है कि उसके लिए फिटनेस होना और उसके लिए हंगरनेस अंदर कितनी है आसिफ के अंदर के वो चाहता है, एक चाहना और है ना, उसको पाने की कोशिश करने में दो चीजें होती है, दो डिफरेंट चीजें होती है। एक चीज है, आप अगर जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, जो अगर ये समझते हैं कि आसिफ को अगर हम वापस लेके आते हैं, तो फिर ये भी उनके दिमाग में ये भी चीज़ उनको रखनी चाहिए, और रखेंगे भी। फिर ये मत बोलिएगा कि पाकिस्तान डोमेस्टिक में कोई 35 वाला है, 36 वाला है, उसको हम नहीं खिलाएंगे। ये अगर फिर बात बोलेगी तो सबसे पहले मैं फिर यहाँ बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी बात तनवीर ने की है। और इसी के साथ फौरी तौर पे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन बात होगी कि स्पिनर्स के बाद पिछले 5 साल में अगर किसी फास्ट बॉलर ने सबसे बेहतर बॉलिंग की, क्योंकि यासिर शाह, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यासिर शाह टॉप पर दिखाई देते हैं, उसके बाद सईद अजमल दिखाई देते हैं। आखिरी 5 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। सईद अजमल जो 19 टेस्ट खेलते हैं, 21 यासिर शाह खेलते हैं, 18 जुनैद खान ने भी खेले में। और अगर फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो उसमें वो टॉप पर दिखाई देते हैं। 58 विकेटें उन्होंने हासिल की हुई हैं, 8 for 151 उनकी बेस्ट बॉलिंग इन अ मैच, 32.34 की औसत से उन्होंने ये हासिल किया। उसके बाद राहत अली या वहाब रियाज या आमिर, फास्ट बॉलर्स उनके बाद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें भी स्पिनर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। हफीज़ का नाम भी दिखाई देगा, रहमान का, जुल्फ़िकार, बाबर का। लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो इसमें जुनैद खान टॉप पर दिखाई देते हैं। पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस, इस पर मैं राय चाहूँगा अतीक आपकी। देखिए, मैं खुद सरप्राइज हूँ देख के, क्योंकि जहाँ पे स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट, शारजा में, वहाँ एवरेज जुनैद की 3rd नंबर पे मेरे ख्याल से 32.34, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है ना। मैं जहाँ 4 डे की बात आती है वहाँ पे एवरेज पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। विकटें तो ऑब्वियसली आपकी अगर एवरेज कम होगी आपकी विकटें ज़्यादा होंगी, तो मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है।
क्योंकि राहत अली 20 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 56 आउट कर रहे हैं, ये 18 में 58 आउट कर रहे हैं, तो 2 विकेटें और 2 टेस्ट मैच इनके कम दिखाई देते हैं। दूसरे वाब रियाज 15 टेस्ट मैचों में 52 आउट किए हुए, या आमिर अभी कम बैक किया है, 9 टेस्ट मैचों में उन्होंने 29 आउट किए हुए। लेकिन इन फास्ट बॉलर्स के अंदर तनवीर देखिए ये आपको जितने भी फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं इसमें 1 2 और 3 4 चारों आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं। सही है। अब इन चारों फास्ट बॉलर्स में से जुनेद वाहिद ऐसा फास्ट बॉलर है जो राउंड द विकेट, ओवर द विकेट भी राइट हैंडेड को लेफ्ट हैंडेड अच्छी बॉल करता है, और राउंड द विकेट भी स्पेशली राइट हैंडेड को बहुत अच्छा बॉल करता है। ठीक है, इसका बॉल बाहर भी अच्छा निकलता है और यॉर्कर भी बड़े अच्छे करता है, और आप देखिएगा कि विद इन स्टंप भी बॉल बहुत अच्छे करता है। किसी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के लिए राइट हैंडेड को बॉल करना बहुत मुश्किल होता है। एक टाइम था जब वसीम भाई राउंड द विकेट बॉल करते थे तो उसके अलावा कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं था हमारी तरफ से कि राउंड द विकेट आके किसी भी राइट हैंडेड को बॉल बाहर निकाल सके। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा बॉलर था कि ये उस तरीके से इसने बॉल करना शुरू किया। और दूसरी बात ये कि जिस तरह अभी लंकाशायर की बात हो रही थी कि वसीम भाई के अलावा किसी और फास्ट बॉलर को, स्पेशली किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने इसको लिया। देखें, सुना इसमें वसीम अकरम साहब का बड़ा रोल था। मैं ये नहीं, मैं जी जुनेद क्या उसमें ये था क्योंकि मैं 2011 में जब खेला था वेस्ट इंडीज में, तो उससे पहले मैं लीग क्रिकेट खेला था लंकाशायर में। तो वहाँ का जो कोच था उसने मुझे देखा, तो उसने मुझे कहा कि उसको आइडिया नहीं था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ पाकिस्तान ए खेला था। तो उसने मुझे कहा कि आपके पास पासपोर्ट वगैरह है, आप यहाँ के हो, बॉर्न हो। मैंने उसको कहा नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उसने मुझे कहा था कि जब भी आप पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेलोगे या 5 वनडे खेलोगे तो ये आप मुझे ईमेल एड्रेस दे और आप फिर शहर के लिए खेलोगे। मैंने उसको कहा ठीक है। तो मुझे फिर याद भी नहीं था क्योंकि उसके दरमियान 2-3 साल गुजर गए थे। तो फिर उन लोग, जैसे मैं 5 वनडे खेले थे तो उस अगला सीज़न स्टार्ट हो रहा था, तो उन लोगों ने मुझे ईमेल भी किया था और वसीम भाई से पूछा था। तो उससे पहले मैं तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले वसीम भाई का एक कैम्प किया था। जिस तरह तनवीर भाई ने कहा कि राउंड ओवर द स्टंप ये बॉलिंग, तो वो मैंने उसी कैम्प में वसीम भाई से सीखा था कि उसने मुझे कहा था जब डेड विकेटों पे खेलो तो आप राउंड द स्टंप आके विकेट टू विकेट किस तरीके से बॉल करोगे, फिर एंगल किस तरीके से यूज़ करोगे। तो फिर वसीम भाई उससे उन लोगों ने पूछा, कॉन्टेक्ट किया, तो वसीम भाई ने कहा कि हाँ उसने मेरा कैम्प भी किया है, तो वो अच्छा बॉलर है और शॉर्ट ऑन वार्डन के लिए भी और फोर-डे क्रिकेट के लिए भी। उसकी अब ये सारी बातें तो उसने बता दी, मुझे तो नहीं पता इसकी या वसीम भाई से क्या इसकी बात हुई है। मेरी सोच ये थी कि उन्होंने जब इसको देखा बॉलिंग करते हुए, देखिए जब कोई भी क्रिकेटर या कोई भी टीम अगर किसी प्लेयर को लेना चाहती है ना, किसी भी ओवरसीज प्लेयर को या अपने लोकल प्लेयर्स को, तो उनके माइंड में अगर कोई बड़े सुपरस्टार्स होते हैं ना, तो वो चीज उसमें नजर आती है ना, तो वो फौरन एकदम क्लिक कर जाते हैं। जब उन्होंने इसको देखा होगा जब ये ओवर द विकेट या राउंड द विकेट बॉल कर रहा है, तो 100% उनके दिमाग में एकदम वसीम भाई क्लिक किए होंगे। वसीम भाई बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन वो चीज एकदम क्लिक क्या की होगी कि यार ये राउंड द विकेट आके उनकी तरह ही बॉल बाहर निकालता है, यूज बड़ा जबरदस्त करता है राउंड द विकेट आके, राइट हैंडेड को बड़ी मुश्किल में डालता है। तो इसको साइन करने का उनका मकसद भी यही था। उसके बाद जब उन्होंने इसको साइन किया, इसने बॉलिंग भी, मैंने जब पहला सीजन खेला था तो मैंने उसकी वहां भी बॉलिंग देखी थी, तो ये राउंड द विकेट आगे उसी तरीके से यॉर्कर्स बड़े अच्छे करता था। ठीक है, ऑफ स्टंप के बार बार जब हिटिंग का टाइम होता था तो ऑफ स्टंप से बार बार यॉर्कर बड़े अच्छे करता था, विद इन स्टंप से भी बाहर किया। तो ये चीजें होती हैं, एकदम से बड़े बॉलर का उनके माइंड में एकदम आया होगा, उन्होंने इसको ले लिया। तो भाई मेरा कहने का मकसद ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस अभी हमने देखी है, जितने भी बॉल का प्लेयर के भी एक दौर में बनना भी नहीं चाहता था, मैं तो मैं पढ़ रहा था, ये सारे टेप बॉल के प्लेयर्स हैं यार, हम भी टेप बॉल से आए हैं, ये भी टेप बॉल, सारे आप तो अब भी हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो सारे टेप बॉल से ही आए हैं। मैं मुझे आपकी बात बुरी नहीं लगती ना, क्योंकि मुझे पता है बीच में कूद जाते हैं कोई ना कोई बात करते हुए, वो खैर है, कोई मसला नहीं है, चलता रहता है, आगे भी बोलते रहेंगे चले जब मौका मिलेगा। तो ये जुनैद, मैं जरा जुनैद से बात कर लूं थोड़ा सा, आप हम दोनों तो साथ बैठे, देखिए मैं इतनी अच्छी बातें कर रहा हूँ, पता चलनी चाहिए भाई लोगों को पता चलनी चाहिए, क्रिकेट की भी कोई टिप्स देनी चाहिए थोड़ी सी। मैं क्या सिलेक्शन कमेटी आपसे क्यों नाराज रहती है, इसकी वजह क्या है, क्यों टीम से बाहर हुए थे? अगर ये परफॉर्मेंस हम दिखा रहे हैं पिछले 5 सालों में सबसे बेहतर फास्ट बॉलर हो, उसके बावजूद नो डाउट जिस तरीके से मैंने बात की पहले भी ना, क्योंकि मैं जितने भी मैंने 22 टेस्ट खेले उसमें मैं सिर्फ एक साउथ अफ्रीका में खेला हूँ, बाकी सारे श्रीलंका, यूएई और मेरे ख्याल में 2 या 3 मैच जो है वो जिम्बाब्वे में थे।
तो वहाँ पे भी आपको पता है कि फास्ट बॉलर के लिए नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से मैंने बात की कि वो मेरा एक रिदम था, क्योंकि अभी बीपीएल में मैंने आउट किया तो वो भी फास्ट बॉलर के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया और आउट किया था। रीज़न ये था कि मेरा रिदम बना हुआ था। तो जो पिछले मेरे परफॉर्मेंस है तो मेरे ख्याल में वो आउटस्टैंडिंग है, अगर विकेटों के हिसाब से देखा जाए कि कहाँ पे मैं खेला हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में 5 दफा 5 हॉल। हमारे बहुत सारे बॉलर जो है वहीं पर ही खेले। अगर हम देखें तो हमने एक इंग्लैंड का टूर किया, एक न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का 5-5 साल के बाद ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। जिस तरीके से आपने बात की ना, अब जिस तरह वहाब की मैं बात कर लूँ तो उसने 2 टूर जो है न्यूजीलैंड के किए, एक इंग्लैंड का, 2 इंग्लैंड के किए। उसके बाद आमिर के देख ले, आमिर ने न्यूजीलैंड का 2 टूर हो गए, ऑस्ट्रेलिया का टूर भी उसका हुआ है, इंग्लैंड के उसके 2 टूर हुए। फिर राहत को उठा के देख ले, साउथ अफ्रीका में वो खेले, न्यूजीलैंड में वो खेले, इंग्लैंड में वो खेले, अभी ऑस्ट्रेलिया में खेले। मेरा सिर्फ एक मैच जो था वो साउथ अफ्रीका में था, लेकिन उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं पहले रिदम में था। तो उसके लिए जब बंदा रिदम में आ जाता है उसमें ये नहीं देखते कि विकेट जो है वो किस तरह की। साउथ अफ्रीका में आपकी सेंचुरियन में वो ओवर भी हमें याद है, आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे और 1 रन से पाकिस्तान जीता था, और पहली मरतबा साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज जीता था। वो आपका आखिरी ओवर भी हमें याद है। तो नो डाउट वो मेरा एक रिदम बना था। अब फिर जब इंजरी के बाद में आया तो मेरा वो रिदम नहीं बना था, क्योंकि मैं कुछ खेला नहीं था, क्रिकेट वगैरह मेरे इतने मैचेस नहीं खेला था। मैं जो खेला भी था वो वनडे खेला था, और वनडे के बाद में स्ट्रेट अवे आया टेस्ट में। वहाँ पे बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में कोई साइड मैच वगैरह नहीं हुआ, फिर श्रीलंका में भी साइड मैच वगैरह कुछ भी नहीं था, तो स्ट्रेट अवे मैं टेस्ट मैच खेला। तो जाहिर बात है जब इतनी इंजरी के बाद बंदा आते हैं तो फिर न वो रिदम बना था मेरा, न वो पेस थी, क्योंकि टाइम लगता है इंजरी के बाद। तो मेरे ख्याल में जो लेग का बैंड था वो था मैच की जो होते हैं ना, ज्यादा मैच खेलना वही था। मोहम्मद शमी का कमबैक हुआ बीपीएल से, आमिर का कमबैक हुआ। मैं एक सेकंड, एक तो हर दफा बीच में बोलने की आदत आपकी जो है, 1 मिनट रुकें। आपको ब्रेक लेने की भी तो आदत होती है। मैं जरा जुनैद खान के बारे में तो नाम तो नहीं लिया, लेकिन चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक साहब ने क्या कुछ कहा, जरा एक नजर इस पे डाल लें। कुछ लड़के ऐसे के जो यहाँ के फाइनल खेल सकते थे वो फाइनल खेलने नहीं आए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, फाइनल खेलने, ये हमारी फर्स्ट क्लास की अहमियत है। किसी की भी बात कर रहा हूँ तो फाइनल खेलने नहीं आए। और मैं आपको ये कहूँगा जी, पाकिस्तान न्यूजीलैंड में टेस्ट मैचेस खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस खेल रही थी। मेरे पास जो सी क्रीम थी जिनको मैंने सेलेक्ट करना था वो T20 खेल रहे थे। अब मेरे से आप सिलेक्शन की बात करें, वो तो सारे T20 खेल रहे हैं। आप T20 में परफॉर्म करके आ रहे थे, आपकी टीम फाइनल में पहुंची हुई थी। जुनैद खान, ये तो सवाल चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कर सकते हैं कि अगर बीपीएल खत्म हुए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं तो फिर आप फाइनल में क्यों नहीं पहुंचे? आपको अपनी फिटनेस फॉर्म शो करने का बेहतरीन मौका था। आई थिंक जिस तरीके से इंजी भाई ने बात की तो ये फाइनल जो था मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन मेरे से ज़्यादा जो था वापडा की टीम की थी, क्योंकि मैं जब सेमीफाइनल के लिए हमने क्वालिफाई किया तो वापडा की जो टीम का कोच था बाबा जी, तो उसने मुझे कहा कि आपने इस फाइनल के पहुँच ले, और मैंने भी उससे वादा किया था कि मैं लाजमन पहुँचूँगा। मेरी जो टिकट थी वो एमिरेट्स की थी, टीम वालों ने किए थी, लेकिन उसमें स्टेज होता वो इतना था कि मैं मैच के लिए नहीं पहुंच सकता था। फिर जो कराची की फ़्लाइट होती है PIA की बांग्लादेश से डायरेक्ट, वो होते हैं वीक में 2 दिन, और वो बाई चांस जो था वो मंडे को था, और मंडे को मैच भी था, स्टार्ट हुआ था फिर, और वेंसडे को था, तो वो भी तो मैं नहीं पहुंच सकता था। तो जिस दिन मैच खत्म हुआ उस टाइम तो लेट ही था, क्योंकि उस टाइम तो कोई फ्लाइट वगैरह नहीं थी। अगले दिन मुझे फिर मैनेजमेंट ने कहा कि आप ऐसा कर ले कि आप कतर या ओमान से जो है वो चांस ले। तो ओमान में कोई टिकट मुझे नहीं मिली, तो मैं आया फिर कतर एयरलाइन में। हालांकि मेरी जो टिकट किया तो वो मैंने खुद किया, जो बीपीएल वालों ने की टीम थी उन लोगों ने जो मुझे टिकट कराया था वो था एमिरेट्स का। अच्छा, मैंने अपने पैसों से टिकट किया, मैं कतर पहुंचा हूँ। कतर में पहुंचा हूँ, कतर में पहले स्टे था 4 घंटे, 4-4.5 घंटे का था। उस हिसाब से मैं पहुंच रहा था सुबह। मैं मैच वाले दिन सुबह पहुंचना था। मैंने टीम को कहा भी कि भाई आप लोग मेरा सामान हर चीज़ ले जाओ, मैं सीधा ग्राउंड ही आऊँगा। अच्छा, फिर हुआ ये कि जब मैं कतर पहुंचा हूँ वहाँ पे फिर उन लोग पहले कहा कि भाई जहाज़ जो है वो 2 घंटे लेट है। अच्छा, 2 घंटे बाद उन लोगों ने कहा कि अभी कुछ आइडिया नहीं है कि कितना और लेट हो सकता है फ़्लाइट। हम लोग वहाँ पे एयरपोर्ट में ही थे। मैंने फिर वापडा के जो कोच था, मैनेजर था, उनको कॉल की कि भाई इसी तरह मैं कतर में हूँ, मैं लेट हूँ, लेकिन कुछ आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं सीधा ग्राउंड ही आ जाऊँ। उन लोगों ने कहा कोई इशू नहीं है, आप ग्राउंड आ जाओ सीधा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, फिर हुआ ये कि जो जहाज़ था वो 16-17 घंटे जो था वो लेट हो गया। मैं आया फिर कराची में आया हूँ तकरीबन कोई 6-7 बजे, और मैच स्टार्ट हुआ था 1 बजे।
अच्छा, मैं कराची पहुंचा, मुझे तो आइडिया हुआ, मैं टीवी देख रहा था कि भाई मैच तो स्टार्ट है, मेरे पास फिर कोई चॉइस ही नहीं था और मुझे अफसोस हो रहा था क्योंकि मैंने वापदा की टीम के साथ, ये खुशी हो रही थी इस वजह से कि जिस आखिरी 3 दिन के अंदर 4 विकेटें गिरी जिस विकेट पे, तो वहां पे तो गेंद करते तो हो सकता है कि नहीं, जिस तरीके से मैंने पहले बात की ना कि जब रिदम बना होते हैं तो मुझे अफसोस इस बात का हो रहा था। एक तो ये था कि पहले दिन जो था फास्ट बॉलरों ने आउट किए थे, तो जब मैं आया उस टाइम आसिफ और इरफान ने आउट किए थे, तो मुझे अफसोस ये भी हो रहा था कि काश यार अगर मैं होता तो बीपीएल में मेरा एक रिदम बना था तो मैं इधर भी आउट कर लेता था, तो अफसोस इस बात की भी थी। लेकिन जब आउट भी नहीं हो रहे थे तो फिर भी मुझे अफसोस हो रहा था क्योंकि जिस तरीके से शिनवारी ने बॉल की तो उसने आगे से स्विंग करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी हमारे बैट्समैन जो थे वो अगेंस्ट उसके जो थे वो ट्रबल कर रहे थे। तो उस टाइम भी मैं जब घर गया एक दिन के लिए सिर्फ, और उसके बाद मैं सीधा आया और मैं खेल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं टीम के साथ था और मुझे अफसोस इसलिए होता है कि यार अगर मैं होता तो शायद मैं यहाँ पे आगे से रिवर्स स्विंग कर लेता। देखिए बिल्कुल अभी नहीं देख रहा हूँ अभी, पहले क्योंकि मुझे जरा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले क्योंकि एक अभी हम डिस्कशन यही कर रहे थे कि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट चैंपियनशिप प्रीमियर टूर्नामेंट का फाइनल, उसकी आखिरी तीन दिन में जो है वो 4 विकेटें गिर रही हैं, इस तरीके की पिच बनाई गई थी, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बासित अली साहब, जो हम आपसे कहकर गए थे कि आपको जरूर दिखाएंगे, तो फिर आपके सामने दिखाते हैं जनाब। और ये लीडिंग न्यूज़पेपर है, ऐसा कोई शुबा नहीं है, जिसने ये खबर छापी है, जुनैद एक्शन इज सस्पेक्ट सेज बासित, देयर इज अ प्रॉब्लम विद हिज बॉलिंग एक्शन एंड देयर इज अ विजिबल जर्क। ये मुझे थोड़ा सा कट गया, बोल्स बासित अली का, उन्होंने फॉर्मर पाकिस्तान बैट्समैन बासित अली believes that the national team young pace bowler Junaid Khan will soon land into trouble over his bowling action. There is a problem with his bowling action and there is a visible jerk when he bowls. The selectors should have seen this before picking him in the side, Basit said on Friday. Basit, who played 19 Tests and 50 ODI internationals, said that Junaid's bowling action would soon be reported by match officials in the ongoing series in the West Indies. बासित अली साहब, ये हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है और ये आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े अखबार और न्यूज़पेपर ये बात करते हुए दिखाई दिए, तो हमने पढ़ा था, आपकी नॉलेज में लाए, लोगों की नॉलेज में लाए, क्योंकि हम बात वही कर रहे होते हैं कि जो जिस पे थोड़ा सा पुख्ता हो तो फिर वो बात हम यहाँ पे ज़रूर करते हैं। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक साहब ने भी रीज़न सुन लिया होगा जुनैद खान का, और ज़ाहिर इंजमाम उल हक साहब, आपने परफॉर्मेंस तो लाजमी तौर पे बीपीएल में देखी होगी पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चंद आमिर ने जो एफर्ट की है जो 5 साल में, वो आसिफ के अंदर नज़र नहीं आई कि उसने की है, मगर अभी भी उससे अच्छा नए बॉल का कोई बॉलर नहीं है। ये तो नो डाउट, उसने हमारे खिलाफ भी बॉलिंग की, एक हैदराबाद की डेड पिच थी, मगर उसमें नया बॉल अभी भी उसने सबसे अच्छा किया पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे मैचेस हुए हैं। मगर वही बात सही है कि उसके लिए फिटनेस होना और उसके लिए हंगरनेस अंदर कितनी है आसिफ के अंदर, कि वो चाहता है, एक चाहना और है ना उसको पाने की कोशिश करने में दो चीज़ें होती है, दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक चीज़ है, आप अगर जो हमारे सिलेक्टर्स हैं जो अगर ये समझते हैं कि आसिफ को अगर हम वापस लेके आते तो फिर ये भी उनके दिमाग में ये भी चीज़ उनको रखनी चाहिए और रखेंगे भी। फिर ये मत बोलिएगा कि पाकिस्तान डोमेस्टिक में कोई 35 वाला है, 36 वाला है, उसको हम नहीं खिलाएंगे। ये अगर फिर बात बोलेगी तो सबसे पहले मैं फिर यहाँ बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी बात तनवीर ने की है। और इसी के साथ फौरी तौर पे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन बात होगी कि स्पिनर्स के बाद पिछले 5 साल में अगर किसी फास्ट बॉलर ने सबसे बेहतर बॉलिंग की, क्योंकि यासिर शाह ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यासिर शाह टॉप पर दिखाई देते हैं, उसके बाद सईद अजमल दिखाई देते हैं। आखिरी 5 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, सईद अजमल 19 टेस्ट खेलते हैं, 21 यासिर शाह खेलते हैं, 18 जुनैद खान ने भी खेले में। और अगर फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो उसमें वो टॉप पर दिखाई देते हैं। 58 विकेटें उन्होंने हासिल की हुई हैं, 8 for 151 उनकी बेस्ट बॉलिंग इन अ मैच, 32.34 की औसत से उन्होंने ये हासिल किया। उसके बाद राहत अली या वहाब रियाज या आमिर फास्ट बॉलर्स उनके बाद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी स्पिनर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। हफीज़ का नाम भी दिखाई देगा, रहमान का, जुल्फ़िकार, बाबर का, लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो इसमें जुनैद खान टॉप पर दिखाई देते हैं। पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस, इस पर मैं राय चाहूँगा अतीक आपकी। देखिए, मैं खुद सरप्राइज हुआ हूँ देख के, क्योंकि जहाँ पे स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट शारजा में, वहाँ एवरेज जुनैद की 3rd नंबर पे मेरे ख्याल से 32.34 विच इज़ वेरी गुड। ठीक है ना, मैं जहाँ 4 डे की बात आती है वहाँ पे एवरेज पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। विकेटें तो ऑब्वियसली आपकी अगर एवरेज कम होगी आपकी विकेटें ज़्यादा होंगी, तो मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। क्योंकि राहत अली 20 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 56 आउट कर रहे हैं, ये 18 में 58 आउट कर रहे हैं,
तो 2 विकेटें और 2 टेस्ट मैच इनके कम दिखाई देते हैं। दूसरे वाब रियाज 15 टेस्ट मैचों में 52 आउट किए हुए, या आमिर अभी कम बैक किया है, 9 टेस्ट मैचों में उन्होंने 29 आउट किए हुए। लेकिन इन फास्ट बॉलर्स के अंदर तनवीर देखिए ये आपको जितने भी फास्ट बॉलर्स नजर आ रहे हैं इसमें 1 2 और 3 4 चारों आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं। सही है। अब इन चारों फास्ट बॉलर्स में से जुनेद वाहिद ऐसा फास्ट बॉलर है जो राउंड द विकेट, ओवर द विकेट भी राइट हैंडेड को लेफ्ट हैंडेड अच्छी बॉल करता है, और राउंड द विकेट भी स्पेशली राइट हैंडेड को बहुत अच्छा बॉल करता है। ठीक है, इसका बॉल बाहर भी आप, अगर मैं भी किसी को बता रहा हूं, मैं एक ऐसे बॉलर के सामने बैठा हुआ हूं कि जिसको मैंने अभी जिस तरह रिदम में देखा, तो आज मैं बहुत सारे बॉलर्स की जगह इनको देखना चाहता हूं कि यार इसी रिदम के साथ कोई गेंदें करता हुआ दिखाई दे। अगर उसके बॉलिंग एक्शन के बारे में खुद कोई हमारा क्रिकेटर बात करेगा तो वो एक बड़ी देखें, ये बहुत गलत बात है कि है ना, हमें अपने प्लेयरों के बारे में एक तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वैसे ही हमारे प्लेयर ऑलरेडी इतने वर्ल्ड में बदनाम हो जाते हैं, हल्की सी थोड़ी सी भी उनका आर्म बैंड होना शुरू हो जाता है, लोग बातें करना शुरू होते हैं। आप उनको बातें करने दें ना, हम क्यों उनके बारे में बातें करें। और दूसरा ये कि अगर जब हम बातें करते हैं, अगर मैं जुनैद खान को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो मैं खुद क्या हूँ, मैंने कौन से 50 टेस्ट एज अ फास्ट बॉलर खेले हैं, और या मैं बायो मैकेनिस्ट हूँ और मेरे पास कोई इस तरह का वीडियो प्रूफ है जिसमें मैंने उसको एनालाइज करके बोला है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप प्रूफ के साथ करो, रेफरेंस दो उसका, हाँ समझ में आएगी लोगों को बात, क्योंकि आपके पास रेफरेंस लगा हुआ होगा। वैसे सिर्फ मुंह जबानी बोलना मुझे लगता है कि ऐसा होता है, ये जो मैंने बात कही ये गलत है। वो मैं ऐसे करके आया हूं और मुझे ज़ाहिर बासित अली साहब को बतानी भी पड़ेगी। ज़ाहिर देखिए दूसरी बात मैं दिखाऊंगा भाई, जो मुझे जितनी समझ है, देखिए अगर कोई फास्ट बॉलर है उसने खुद अगर बॉलिंग की हुई है तो मैं समझता हूँ वो बेहतर बता सकता है किसी भी फास्ट बॉलर के बारे में, या वो उसको समझ सकता है ये इसको क्या प्रॉब्लम है। जिसकी जो अपनी फील्ड है वो ज्यादा बेहतर बता सकता है। या अगर आपने बहुत कोचिंग कोर्सेज किए हुए या बायो मैकेनिक्स के बारे में आपको बहुत कुछ आइडिया, तो हो सकता है फिर आप इन सब चीजों को कवर कर लो, आप बता सकते हो। बॉलर की अगर बात लेकिन और वो क्रिकेटर जो मेहनत से बना है, ये मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, बगैर मेहनत के कौन बन जाता है? जो मेहनत से बना है, बगैर मेहनत के कौन बनेगा? मुझे ये कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो नेचुरल टैलेंट होते हैं, कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो मेहनत से बने हुए होते हैं। जो मैं समझता हूं, शायद मैं गलत हूं, कि जो क्रिकेटर मेहनत से बना होता है वो बेस्ट कोच होता है, वो बेस्ट कोच होता है। जो नेचुरल क्रिकेटर होता है उससे ज्यादा बेस्ट होता है। नेचुरल वाला भी मेहनत तो करते ही होगा। अच्छा तनवीर, आसिफ कैसे लगे आपको? मोहम्मद आसिफ को भी हमने देखा गेंदें करते हुए, कैसे लगे? देखिए एक तो काफी अरसे बाद, और ये तो सबको पता है कि जिस एज में आमिर है वो नहीं है। क्योंकि हमारे साथ हमने काफी अरसा हमने साथ क्रिकेट खेली है, तो वो जो मुझे लगता है वो 35 प्लस ही होगा इस टाइम, इतना तो होगा 35, उससे ज्यादा ही हो सकता है। उसकी अपनी ख्वाहिश है कि मेरा कमबैक हो, लेकिन जिस तरीके से मैंने उसका फाइनल देखा है तो मुझे उसकी फिटनेस वो नहीं लगी जिस तरीके से उसकी फिटनेस थी पहले। ठीक, आपकी क्या राय है? आपने तो सलमान बट ने कल बड़ा जस्टिफाई किया उसके बारे में, बहुत मैं देख रहा था वो प्रोग्राम, कल बोले क्या बात है मैं, तो उसने क्लियरली बोला है कि ना जो मैंने या साइड बेंच वगैरह कुछ भी नहीं था, तो स्टेट अवे में टेस्ट मैच खेला। तो जाहिर बात है जब इतनी इंजरी के बाद बंदा आते है तो फिर न वो रिदम बना था मेरा, न वो पेस थी, क्योंकि टाइम लगता है इंजरी के बाद। तो मेरे ख्याल में जो ले का बैंड था वो था मैच की, जो होते हैं ना ज्यादा मैच खेलना, वही था। मोहम्मद शमी का कमबैक हुआ बीपीएल से, आमिर का कमबैक हुआ। मैं एक सेकंड, एक तो हर दफा बीच में बोलने की आदत आपकी जो है, एक मिनट रुके, आपको ब्रेक लेने की भी तो आदत होती है। मैं जरा जुनैद खान के बारे में तो नाम तो नहीं लिया, लेकिन चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक साहब ने क्या कुछ कहा, जरा एक नजर इस पे डाल लें। कुछ लड़के ऐसे के जो यहाँ के फाइनल खेल सकते थे वो फाइनल खेलने नहीं आए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, फाइनल खेलने, ये हमारी फर्स्ट क्लास की अहमियत है। किसी की भी बात कर रहा हूँ तो फाइनल खेलने नहीं आए। और मैं आपको ये कहूँगा जी, पाकिस्तान न्यूजीलैंड में टेस्ट मैचेस खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस खेल रही थी, मेरे पास जो सी क्रीम थी जिनको मैंने सेलेक्ट करना था वो T20 खेल रहे थे। अब मेरे से आप सिलेक्शन की बात करें, वो तो सारे T20 खेल रहे हैं। आप T20 में परफॉर्म करके आ रहे थे, आपकी टीम फाइनल में पहुंची हुई थी। जुनैद खान, ये तो सवाल चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कर सकते हैं कि अगर BPL खत्म हुए 2-3 दिन हो चुके हैं तो फिर
आप फाइनल में क्यों नहीं पहुंचे? आपको अपनी फिटनेस फॉर्म शो करने का बेहतरीन मौका था। आई थिंक जिस तरीके से इंजी भाई ने बात की तो ये फाइनल जो था मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन मेरे से ज़्यादा जो था वापडा की टीम की थी, क्योंकि मैं जब सेमीफाइनल के लिए हमने क्वालिफाई किया तो वापडा की जो टीम का कोच था बाबा जी, तो उसने मुझे कहा कि आपने इस फाइनल के पहुँच ले, और मैंने भी उससे वादा किया था कि मैं लाजमन पहुँचूँगा। मेरी जो टिकट थी वो एमिरेट्स की थी, टीम वालों ने की थी, लेकिन उसमें स्टेज होता वो इतना था कि मैं मैच के लिए नहीं पहुंच सकता था। फिर जो कराची की फ़्लाइट होती है PIA की बांग्लादेश से डायरेक्ट, वो होते हैं वीक में 2 दिन, और वो बाई चांस जो था वो मंडे को था, और मंडे को मैच भी था, स्टार्ट हुआ था फिर, और वेंसडे को था, तो वो भी तो मैं नहीं पहुंच सकता था। तो जिस दिन मैच ख़त्म हुआ उस टाइम तो लेट ही था, क्योंकि उस टाइम तो कोई फ़्लाइट वगैरह नहीं थी। अगले दिन मुझे फिर मैनेजमेंट ने कहा कि आप ऐसा कर ले कि आप कतर या ओमान से जो है वो चांस ले। तो ओमान में कोई टिकट मुझे नहीं मिली, तो मैं आया फिर कतर एयरलाइन में। हालांकि मेरी जो टिकट किया तो वो मैंने खुद किया, जो BPL वालों ने की टीम थी उन लोगों ने जो मुझे टिकट कराया था वो था एमिरेट्स का। अच्छा, मैंने अपने पैसों से टिकट किया, मैं कतर पहुंचा। कतर में पहुंचा, कतर में पहले स्टे था 4 घंटे, 4-4.5 घंटे का था। उस हिसाब से मैं पहुंच रहा था सुबह। मैं मैच वाले दिन सुबह पहुंचना था। मैंने टीम को कहा भी कि भाई आप लोग मेरा सामान हर चीज़ ले जाओ, मैं सीधा ग्राउंड ही आऊँगा। अच्छा, फिर हुआ ये कि जब मैं कतर पहुंचा वहाँ पे फिर उन लोग, तो ये राउंड विकेट आगे उसी तरीके से यॉर्कर्स बड़े अच्छे करता था, ठीक है। ऑफ स्टंप के बार बार जब हिटिंग का टाइम होता था तो ऑफ स्टंप से बार बार यॉर्कर बड़े अच्छे करता था, विद इन स्टंप से भी बाहर किया। तो ये चीजें होती हैं, एकदम से बड़े बॉलर का उनके माइंड में एकदम आया होगा, उन्होंने इसको ले लिया। तो भाई मेरा कहने का मकसद ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस अभी हमने देखी है, जितने भी टेप बॉल का प्लेयर के भी एक दौर में था, बनना भी नहीं चाहता था, मैं तो मैं पढ़ रहा था। ये सारे टेप बॉल के प्लेयर्स हैं यार, हम भी टेप बॉल से आए हैं, ये भी टेप बॉल, सारे आप तो अब भी हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो सारे टेप बॉल से ही आए हैं। मैं मुझे आपकी बात बुरी नहीं लगती ना, क्योंकि मुझे पता है आप बीच में कूद जाते हैं कोई ना कोई बात करते हुए, वो खैर है, कोई मसला नहीं है, चलता रहता है, आगे भी बोलते रहेंगे चले जब मौका मिलेगा। जी तो ये जुनैद, मैं जरा जुनैद से बात कर लूं थोड़ी देर, आप हम दोनों तो साथ बैठे। देखिए मैं इतनी अच्छी बातें कर रहा हूँ, पता चलनी चाहिए भाई लोगों को पता चलनी चाहिए, क्रिकेट की भी कोई टिप्स देनी चाहिए थोड़ी सी। मैं क्या सिलेक्शन कमेटी आपसे क्यों नाराज रहती है? इसकी वजह क्या है? क्यों टीम से बाहर हुए थे? अगर ये परफॉर्मेंस हम दिखा रहे हैं पिछले 5 सालों में सबसे बेहतर फास्ट बॉलर हो, उसके बावजूद नो डाउट जिस तरीके से मैंने बात की पहले भी ना, क्योंकि मैं जितने भी मैंने 22 टेस्ट खेले उसमें मैं सिर्फ एक साउथ अफ्रीका में खेला, बाकी सारे श्रीलंका, UAE और मेरे ख्याल में 2 या 3 मैच जो है वो जिम्बाब्वे में थे। तो वहाँ पे भी आपको पता है कि फास्ट बॉलर के लिए नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से मैंने बात की कि वो मेरा एक रिदम था, क्योंकि अभी BPL में मैंने आउट किए तो वो भी फास्ट बॉलर के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया और आउट किया था। रीज़न ये था कि मेरा रिदम बना हुआ था। तो जो पिछले मेरे परफॉर्मेंस है तो मेरे ख्याल में वो आउटस्टैंडिंग है, अगर विकेटों के हिसाब से देखा जाए कि कहाँ पे मैं खेला हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में 5 दफा 5 हॉल। हमारे बहुत सारे बॉलर जो है वहीं पर ही खेले। अगर हम देखें तो हमने एक इंग्लैंड का टूर किया, एक न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का 5-5 साल के बाद ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। जिस तरीके से आपने बात की ना, अब जिस तरह वहाब की मैं बात कर लूँ तो उसने 2 टूर जो है न्यूजीलैंड के किए, एक इंग्लैंड का, 2 इंग्लैंड के किए। उसके बाद आमिर के देख ले, आमिर ने न्यूजीलैंड का 2 टूर हो गए, ऑस्ट्रेलिया का टूर भी उसका हुआ है, इंग्लैंड के उसके 2 टूर हुए। फिर राहत को उठा के देख ले, साउथ अफ्रीका में वो खेले, न्यूजीलैंड में वो खेले, इंग्लैंड में वो खेले, अभी ऑस्ट्रेलिया में खेले। मेरा सिर्फ एक मैच जो था वो साउथ अफ्रीका में था, लेकिन उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं अपनी बात करूं कि मैं पहले रिदम में था। तो उसके लिए जब बंदा रिदम में आ जाता है उसमें ये नहीं देखते कि विकेट जो है वो किस तरह की। साउथ अफ्रीका में आपकी सेंचुरियन में वो ओवर भी हमें याद है, आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे और 1 रन से पाकिस्तान जीता था, और पहली मरतबा साउथ अफ्रीका में ODI सीरीज जीता था, वो आपका आखिरी ओवर भी हमें याद है। तो नो डाउट वो मेरा एक रिदम बना था। अब फिर जब इंजरी के बाद में आया तो मेरा वो रिदम नहीं बना था, क्योंकि मैं कुछ खेला नहीं था, क्रिकेट वगैरह मेरे इतने मैचेस नहीं खेला था। मैं जो खेला भी था वो वनडे खेला था, और वनडे के बाद में स्ट्रेट अवे आया टेस्ट में। वहाँ पे बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में कोई साइड मैच वगैरह नहीं हुआ। फिर श्रीलंका में भी अच्छा निकलता है और यॉर्कर भी बड़े अच्छे करता है, और आप देखिएगा कि विद इन स्टंप भी बॉल बहुत अच्छे करता है। किसी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के लिए राइट हैंडेड को बॉल करना बहुत मुश्किल होता है। एक टाइम था जब वसीम भाई राउंड द विकेट बॉल करते थे, तो उसके अलावा कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं था हमारी तरफ से कि राउंड द विकेट आके किसी भी राइट हैंडेड को बॉल बाहर निकाल सके। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा बॉलर था कि ये उस तरीके से इसने बॉल करना शुरू किया। और दूसरी बात ये कि जिस तरह अभी लंकाशायर की बात हो रही थी,
कि वसीम भाई के अलावा किसी और फास्ट बॉलर को, स्पेशली किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने इसको लिया। देखिए सुना इसमें वसीम अकरम साहब का बड़ा रोल था। मैं ये नहीं जी जुनेद क्या उसमें ये था क्योंकि मैं 2011 में जब खेला था वेस्ट इंडीज में, तो उससे पहले मैं लीग क्रिकेट खेला था लंकाशायर में। तो वहाँ का जो कोच था उसने मुझे देखा, तो उसने मुझे कहा कि उसको आइडिया नहीं था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ पाकिस्तान ए खेला था। तो उसने मुझे कहा कि आपके पास पासपोर्ट वगैरह है, आप यहाँ के हो, बॉर्न हो? मैंने उसको कहा नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उसने मुझे कहा था कि जब भी आप पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेलोगे या 5 वनडे खेलोगे तो ये आप मुझे ईमेल एड्रेस दे और आप फिर लंका शहर के लिए खेलोगे। मैंने उसको कहा ठीक है। तो मुझे फिर याद भी नहीं था क्योंकि उसके दरमियान 2-3 साल गुजर गए थे। तो फिर उन लोग जैसे मैं 5 वनडे खेले थे तो उस अगला सीज़न स्टार्ट हो रहा था, तो उन लोगों ने मुझे ईमेल भी किया था और वसीम भाई से पूछा था। तो उससे पहले मैं तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले वसीम भाई का एक कैम्प किया था। जिस तरह तनवीर भाई ने कहा कि राउंड ओवर द स्टंप ये बॉलिंग, तो वो मैंने उसी कैम्प में वसीम भाई से सीखा था कि उसने मुझे कहा था जब डेड विकेटों पे खेलो तो आप राउंड द स्टंप आके विकेट टू विकेट किस तरीके से बॉल करोगे, फिर एंगल किस तरीके से यूज़ करोगे। तो फिर वसीम भाई उससे उन लोगों ने पूछा, कॉन्टेक्ट किया, तो वसीम भाई ने कहा कि हाँ उसने मेरा कैम्प भी किया है, तो वो अच्छा बॉलर है और शॉर्ट ऑन वार्डन के लिए भी और फोर डे क्रिकेट के लिए भी। उसकी अब ये सारी बातें तो उसने बता दी, मुझे तो नहीं पता इसकी या वसीम भाई से क्या इसकी बात हुई है। मेरी सोच ये थी कि उन्होंने जब इसको देखा बॉलिंग करते हुए, देखिए जब कोई भी क्रिकेटर या कोई भी टीम अगर किसी प्लेयर को लेना चाहती है ना, किसी भी ओवरसीज प्लेयर को या अपने लोकल प्लेयर्स को, तो उनके माइंड में अगर कोई बड़े सुपरस्टार्स होते हैं ना, तो वो चीज उसमें नजर आती है ना, तो वो फौरन एकदम क्लिक कर जाते हैं। जब उन्होंने इसको देखा होगा जब ये ओवर द विकेट या राउंड द विकेट बॉल कर रहा है, तो 100% उनके दिमाग में एकदम वसीम भाई क्लिक किए होंगे। वसीम भाई बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन वो चीज एकदम क्लिक क्या की होगी कि यार ये राउंड द विकेट आके उनकी तरह ही बॉल बाहर निकालता है, यूज बड़ा जबरदस्त करता है राउंड द विकेट आके, राइट हैंडेड को बड़ी मुश्किल में डालता है। तो इसको साइन करने का उनका मकसद भी यही था। उसके बाद जब उन्होंने इसको साइन किया, इसने बॉलिंग भी, मैंने जब पहला सीजन खेला था तो मैंने उसकी वहां भी बॉलिंग देखी थी।